हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। एनईपी की पहली वीडियो में हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूल्स और हायर एजुकेशन में जो बदलाव किए गए हैं उन्हें डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम और असेसमेंट में जो बदलाव किए गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम और असेसमेंट में जो बदलाव हुए हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो मिलाए। मेरे समक्ष मेरे गुरु और मेरे आराध्य दोनों विराजमान हैं। मैं सोचता हूँ कि पहले किसके पाँव छूऊं। बलिहारी जाऊं मैं अपने गुरु की, जिन्होंने मुझे अपने आराध्य से मिलाने का सही मार्गदर्शन दिया। मेरे लिए तो मेरे गुरु ही प्रथम पूज्य हैं। पुराने समय में भारत में शिक्षक को समाज का सबसे सम्मानित सदस्य माना जाता था। शिक्षकों के लिए उच्च सम्मान और टीचिंग प्रोफेशन की उच्च स्थिति को इस तरह बहाल किया जाना चाहिए ताकि टीचिंग प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ को प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सके। फर्स्ट पॉइंट, टू इंश्योर दैट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स एंटर द टीचिंग प्रोफेशन एस्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज़। यह पक्का किया जाएगा कि टीचिंग प्रोफेशन में सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट्स ही दाखिल हों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां यानी स्कॉलरशिप्स स्थापित की जाएंगी। जो स्टूडेंट अपने बीएड कार्यक्रमों में सफल होंगे उनके लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें खासकर महिला छात्राओं को स्थानीय क्षेत्र के रोल मॉडल के रूप में और उच्च योग्य शिक्षिकाओं के रूप में रोजगार मिले जो स्थानीय भाषा बोलती हों। सेकंड पॉइंट, ट्रांसफर्स विल अक्कर इन वेरी स्पेशल circumstances as suitably let down in a structured manner by state UT governments। राज्य और केंद्र प्रदेशों की सरकारों द्वारा संचालित तरीके से निर्धारित किए गए ट्रांसफर्स बहुत विशेष परिस्थितियों में ही होंगे। अब तक जो हद से ज़्यादा टीचर्स के ट्रांसफ़र होते थे उन्हें रोक दिया जाएगा, क्योंकि टीचर्स छात्रों के रोल मॉडल होते हैं और उनके द्वारा पढ़ाया जाना बच्चों को अच्छा लगता है। टीचर्स और बच्चों के बीच में एक कनेक्शन हो जाता है। लगातार टीचर के बदलने से वह निराश हो जाते हैं। अब से ट्रांसफ़र एक ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के द्वारा किया जाएगा जो ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करता है। थर्ड पॉइंट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET टेट will be strengthened to inculcate better test material both in terms of content and pedagogy। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET टेट को कंटेंट और पेडागोजी के संदर्भ में बेहतर परीक्षा सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। स्कूली शिक्षा की सभी स्टेजेस फाउंडेशनल, प्रिपैरेटरी, मिडल और सेकेंडरी के लिए शिक्षकों को टेट देना होगा और प्राइवेट स्कूल्स के शिक्षकों को भी टेट देना
ज़रूरी होगा। उन्हें क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू भी देना होगा और इंटरव्यू में टीचर्स की लोकल लैंग्वेज की समझ को परखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट, टीचर्स will not be engaged any longer in work that is not directly related to teaching. In particular, teachers will not be involved in strenuous administrative tasks and more than a rationalized minimum time for midday meal related work. शिक्षक अब ऐसे कामों में नहीं लगेंगे जो सीधे शिक्षण यानी टीचिंग से संबंधित नहीं है, किसी भी प्रशासनिक कार्यों में शामिल नहीं होंगे और मिड डे मील से जुड़े कार्यों के लिए तर्कसंगत न्यूनतम समय से अधिक नहीं देंगे। अभी शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियां जैसे जनगणना करना, इलेक्शन के टाइम पर उन्हें ड्यूटी पर लगाना आदि कामों में लगाया जाता है। अब यह सब रोक दिया जाएगा ताकि वे अपने शिक्षण कर्तव्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें। फिफ्थ पॉइंट, ए कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST will be developed by the National Council for Teacher Education by 2022 in consultation with NCERT, SCERT teachers and expert organizations from across levels and regions. Apart from this, the promotion of teachers will be totally based on merit. NCERT, SCERT टीचर्स और एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के परामर्श से एक कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड NPST विकसित किया जाएगा 2022 तक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा। इसके अलावा टीचर्स का प्रमोशन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होगा। इससे एक बेहतर बदलाव आएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि एक बार टीचर बन जाने के बाद मज़े ही मज़े होंगे, बल्कि टीचर्स की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अब टीचर्स को अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना होगा। हर स्टेज पर उनके परफॉर्मेंस को परखा जाएगा। अभी क्या होता है कि किसी टीचर ने कितने साल सर्विस की, इसे उसकी प्रमोशन का आधार बनाया जाता है, उसकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है। अब परफॉर्मेंस के आधार पर ही टीचर्स का प्रमोशन होगा। अब टीचर्स हर साल 50 घंटे का CDP यानी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट अवसरों में भाग लेकर अपने परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जिससे उनकी तरक्की हो। Sixth point, there is an urgent need for additional special educators for certain areas of school education. Some examples of such specialist requirements include subject teaching for children with disabilities, Divyang children at the middle and secondary school level, including teaching for specific learning disabilities. स्कूली शिक्षा के कुछ क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त विशेष शिक्षकों की तुरंत आवश्यकता है। ऐसी स्पेशलिस्ट रिक्वायरमेंट्स के कुछ उदाहरणों में मध्य और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर बच्चों के लिए विषय शिक्षण शामिल है और जिसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए भी शिक्षण शामिल है। ऐसे शिक्षकों को न केवल विषय शिक्षण ज्ञान और विषय से जुड़े हुए एजुकेशन के उद्देश्यों की समझ होनी चाहिए, बल्कि बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की समझ के लिए प्रासंगिक कौशल की आवश्यकता भी होनी चाहिए।
निरंतर व्यावसायिक विकास यानी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD। सेवंथ पॉइंट, ईच टीचर will be expected to participate in at least 50 hours of CPD opportunities every year for their own professional development driven by their own interest। प्रत्येक शिक्षक को अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए हर साल कम से कम 50 घंटे के CPD अवसरों में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी जो उनके स्वयं के हितों से प्रेरित होंगे। टीचर्स को सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लेटेस्ट इनोवेशंस को सीखने के लिए निरंतर अवसर दिए जाएंगे और ये अवसर उन्हें मल्टीपल मोड्स में ऑफर होंगे जैसे लोकल, रीजनल, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल वर्कशॉप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए जाएंगे जिससे कि टीचर्स अपने आइडियाज़ और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकें। एट्थ पॉइंट, बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी ए 4-year integrated B.Ed degree। The 2-year B.Ed programs will also be offered only for those who have already obtained bachelor's degrees in other specialized subjects। 1-year B.Ed programs will be offered only to those who have completed the equivalent of 4-year multidisciplinary bachelor's degrees or who have obtained a master's degree in a specialty and wish to become a subject teacher in that specialty। 2030 तक 4 साल की B.Ed करनी कंपल्सरी हो जाएगी जिसमें ग्रेजुएशन भी इंक्लूड होगी। 2 साल और 1 साल के B.Ed प्रोग्राम्स भी ऑफ़र किए जाएंगे। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी होगी तो वह 2 साल की B.Ed करेंगे और जिन्होंने किसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री ले रखी होगी या फिर जिन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन कर रखी होगी तो वह 1 साल की B.Ed करेंगे। 9th पॉइंट, बाय 2021 ए न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 will be formulated by the NCTE in consultation with NCERT based on the principles of this National Education Policy 2020। 2021 तक टीचर एजुकेशन के लिए ए न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCFTE 2021 NCTE द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर NCERT के परामर्श से तैयार किया जाएगा। चेंज इन असेसमेंट। हमने असेसमेंट के कुछ पॉइंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की पहली वीडियो में भी डिस्कस करे थे। अब इस वीडियो में 2-3 पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द प्रोग्रेस कार्ड विल बी ए होलिस्टिक 360 डिग्री multi-dimensional report that reflects in great detail the progress as well as the uniqueness of each learner in the cognitive, affective and psychomotor domains। स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस कार्ड एक व्यापक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट होगी जो दर्शाएगी स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस और हर एक स्टूडेंट की यूनिकनेस को लर्निंग के तीनों डोमेन्स में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। सेकंड पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड सॉफ्टवेयर could be developed and used by
students to help track their growth through their school years. स्टूडेंट्स की प्रगति के मूल्यांकन और स्टूडेंट्स को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग होगा। थर्ड पॉइंट, ए न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट will be set up as a standards setting body. एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर बनेगा परख नाम से। यह एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी जो तय करेगी कि मूल्यांकन कैसे होगा। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स का स्टैंडर्ड कॉमन होगा। सेकंड पॉइंट, टीचर्स जो हैं अभी टीचिंग प्रोफेशन में, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वे अपने असेसमेंट के तरीके में परिवर्तन ला सकें। थर्ड पॉइंट, स्कूल स्तर पर ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं को प्रमोट किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, किताबों में लोकल टच दिखेगा। NCERT की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किताबों में स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से नई चीज़ें जोड़ी जा सकेंगी। मेघालय would be the first state in the country to implement the new National Education Policy NEP 2020। मेघालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। द पॉलिसी एम्स एट मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इस पॉलिसी का उद्देश्य इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। इतने सारे बड़े और अच्छे बदलाव होंगे। ऑन पेपर्स देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने हो पाते हैं और ठीक से हो पाते हैं या नहीं, यह देखना है। अगर 100% में से 60-70% भी इम्प्लीमेंट ठीक से हुए तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।